हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। और आज जो मैं वीडियो लाया हूं उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेडिक्स सॉर्ट। तो सबसे पहले देखेंगे कि रेडिक्स सॉर्ट होता क्या है, फिर उसके कंसेप्ट को समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, और फाइनली रेडिक्स सॉर्ट के जो प्रोग्राम है उसको पाइथन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट कैसे काम करता है, और उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम पाइथन में प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, हमने कुछ नंबर्स ले रखे हैं और इन नंबर्स को हम रेडिक्स सॉर्ट के थ्रू जो है सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस रेडिक्स सॉर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले आप इन नंबर्स को ऐसे लिख लें, ठीक है, सीक्वेंस में 1 2 3। अब जैसे यहां पर 5 है, ठीक है, पर यहां पर जो मैक्सिमम नंबर है वो 725 है, और वो कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। तो यहां पर जो भी नंबर होगा उसको आपको 3 डिजिट में लिखना है। जैसे 5 है तो आपको लिखना है 005 और फाइनली 725। अब आप इसको कैसे सॉर्ट करेंगे वो देखिएगा। तो यहां पर 3 पासेस होंगे। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है, ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर है वो 3 डिजिट का है, ठीक है। तो इसमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो जितने डिजिट का होगा उतने ही पासेस आपको यहां पर करने पड़ेंगे। अब यहां पर हम क्या करते हैं कि जो रेडिक्स सॉर्ट में क्या होता है कि जो यूनिट प्लेस है, ठीक है, जो यूनिट प्लेस है उसके बेसिस पे सबसे पहले हम सॉर्ट करते हैं। पूरे नंबर को नहीं देखना है, केवल यूनिट प्लेस के नंबर को देखना है। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे इनमें छोटा नंबर क्या है? 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। पर जैसे यहां पर 3 2 बार आ रहा है, 4 1 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, तो जैसे यहां पर 3 2 बार आ रहा है तो इसमें जो नंबर पहला आ रहा है उसी को हमें लेना है। तो चलिए सॉर्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो 3 है, तो हम 4 2 3 को पहले लिखेंगे, क्योंकि ये 4 2 3 वाला 3 जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 हम लिखेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग क्या करते हैं जब एग्जाम में सॉल्व करते हैं, तो मैंने देखा है कि जब ये रेडिक्स सॉर्ट से सॉर्ट करते थे 42 32 इसको फिक्स रखते हैं और केवल इन नंबर्स को ऊपर नीचे करते हैं। नहीं, जैसे यहां पर 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, दोनों 3, तो यहां पर 3 के जगह हम पूरा 4 2 3 लिखेंगे, और उसी तरह ये वाला नंबर पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद 3 2 4 आएगा पूरा नंबर, ठीक है। उसके बाद 005 आएगा और फाइनली 725 आएगा। जैसे 5 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो जो सबसे पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे। तो अब हमने यूनिट प्लेस के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। अब यहां पर हम टेंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करेंगे, ठीक है, ये जो मिडिल वाला है, ठीक है, यूनिट प्लेस के बाद जो टेंस प्लेस है। अब इसके हिसाब से अगर हम सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो नंबर है वो सबसे पहले ऊपर जाएगा 005। उसके बाद सभी में 2 आ रहा है, तो सभी में 2 आ रहा है तो यहां पर आप जो है सीक्वेंस में लिख दीजिए 4 2 3 1 2 3 3 2 4 और उसके बाद 7 2 5। तो देख रहे हैं चारों में 2 आ रहा है, तो जो नंबर पहले है उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में उसको बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉर्ट किए तो क्या है, 0 सबसे पहले आना चाहिए, तो हमने 005 लिखा। उसके बाद 4 नंबर में 2 2 आ रहा है, तो इनको हम सीक्वेंस में चारों को लिख दिए। अब हमें इसके 100 प्लेस के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉर्ट करना है। तो 100 प्लेस में सबसे पहले अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 0 आएगा, तो यहां पर हम 005 लिखेंगे। पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, केवल 100 प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। यहां पर भी हम केवल 10 प्लेस वाले नंबर को देखेंगे, और यहां पर हम केवल यूनिट प्लेस वाले नंबर को देखेंगे। उसके बाद क्या है? 1 है, तो 1 2 3 आ गया। उसके बाद क्या है? 3 है, तो 3 2 4 आ गया। उसके बाद 4 है, तो 4 2 3 आ गया, और उसके बाद 7 2 5 आ गया। तो देख रहे हैं फाइनली जो हमारा नंबर है सॉर्टेड ऑर्डर में आ चुका है। तो इस तरह से रेडिक्स सॉर्ट के थ्रू आप जो है नंबर्स को सॉर्ट करेंगे। जनरली रेडिक्स सॉर्ट हम वहां यूज करते हैं जहां पर बहुत ही लंबे लंबे नंबर्स होते हैं और लगभग सभी के नंबर ऑफ डिजिट सेम होते हैं। जैसे अगर मोबाइल नंबर को सॉर्ट करना है तो उसमें आप रेडिक्स सॉर्ट यूज कर सकते हैं। अब यहां पर जो ये नंबर्स को जो हम सॉर्ट कर रहे हैं, इसको सॉर्ट करने के लिए आपको कोई दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर जो सबसे ज्यादा सुटेबल होता है वो होता है काउंटिंग सॉर्ट, ठीक है। तो अगर रेडिक्स सॉर्ट करना है तो उसमें
आपको एक दूसरा सॉर्टिंग एल्गोरिदम भी यूज करना पड़ेगा जो कि नंबर्स को सॉर्ट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर सबसे बेस्ट होता है काउंटिंग सॉर्ट, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट हम कब यूज करते हैं, जब आपके नंबर्स जो है वो लगभग सेम से होते हैं। जैसे अगर हम यूनिट डिजिट की बात करें तो इसमें क्या होगा, 0 to 9 ही कोई ना कोई नंबर होगा अगर यूनिट डिजिट की बात करें। तो सपोज दैट आपको 1 लाख नंबर सॉर्ट करना है, तो 1 लाख नंबर में भी ये जो यूनिट डिजिट्स होंगे वो 0 होंगे या 1 होंगे, ऐसे करके 9 तक ही जाएंगे। तो जहां पर कुछ नंबर्स बहुत बार रिपीट होते हैं, ठीक है, वहां पर काउंटिंग सॉर्ट जो है सुटेबल होता है। तो चलिए इसको अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि पाइथन में इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि रेडिक्स सॉर्ट का प्रोग्राम को हम कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करेंगे। आई होप कि इसके जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुके होंगे कि रेडिक्स सॉर्ट में सॉर्टिंग कैसे होता है, और यहां पर जो इंटरनली हम सॉर्टिंग करते हैं उसके लिए काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे। जैसे यूनिट प्लेस को सॉर्ट करने के लिए, टेंस प्लेस को सॉर्ट करने के लिए, 100 प्लेस को सॉर्ट करने के लिए, इसी तरह और भी अगर कोई 1000 प्लेस है तो इन सबको सॉर्ट करने के लिए हम काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं। तो इनपुट लेने के लिए मैं जो ये लाइन है इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे हर एक प्रोग्राम में हमने कॉपी किया है। जैसे कि इससे क्या होगा कि आप जो है एक ही लाइन में अपने सारे इनपुट ले पाओगे। तो उसके लिए हमने मैप फंक्शन यूज किया है। इनपुट मेथड से आप इनपुट ले सकते हो, और डॉट स्प्लिट से क्या होगा, आपने जितने भी इनपुट लिए हैं एक लाइन में वो स्प्लिट हो जाएगा और सभी का डेटा टाइप चेंज होकर इंटेजर हो जाएगा, और फिर हम उसे लिस्ट बना दिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नम जो है नाम का आपका एक लिस्ट बन चुका है जिसमें आपने जितने भी नंबर इनपुट किए हैं वो इसमें स्टोर हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हम यहाँ पर सीधा रेडिक्स सॉर्ट एक फंक्शन बना देंगे, और वहां पर हम क्या करेंगे, इस नम को पास कर देंगे। ठीक है, और फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे नम को। चूंकि हमने रेडिक्स सॉर्ट नाम का फंक्शन लिया है तो उसे डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेफ रेडिक्स सॉर्ट और ब्रैकेट में नम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है नम लिस्ट है उसको रिसीव कर लिया है। तो अब क्या करना है, हमने आपको बताया था कि जितने भी आपके नंबर है उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसमें आपको देखना है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से आपको बाकी सारे नंबर्स को कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर 725 हाईएस्ट है तो 3 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पर जैसे 5 है तो हम इसको 005 लिखेंगे, मतलब इसको 3 डिजिट में लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर भी हमें मैक्सिमम जो है निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पर हमने लिखा मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्स फंक्शन से हमें पता चल जाएगा कि इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन है। क्या हमने ये कर लिया। उसके बाद n इक्वल टू हमने 1 ले लिया, क्या इनिशियलाइज कर दिया 1 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे वाइल मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद डबल स्लैश n, और फिर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 हम क्यों लिख रहे हैं अभी हम बताएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, काउंटिंग सॉर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, और काउंटिंग सॉर्ट में हम 2 वेरिएबल भेजेंगे, एक तो पूरा लिस्ट नंबर का और दूसरा n। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे n इक्वल टू n इंटू 10। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से रेडिक्स सॉर्ट का जो कोड है वो मेरा कंप्लीट हो गया। तो ये कैसे काम कर रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं हाईएस्ट नंबर क्या है, 725 है। तो ये फर्स्ट टाइम क्या होगा, 725 आपका 1 से डिवाइड होगा क्योंकि n इक्वल टू 1 है। और काउंटिंग सॉर्ट में हम क्या करेंगे, पूरा लिस्ट भेजेंगे और 1 भेजेंगे। यहाँ पर 1 भेजने का मतलब क्या है कि जो नंबर्स है उसको यूनिट प्लेस के हिसाब से हमें सॉर्ट करना है, इसलिए वहां पर हम क्या भेज रहे हैं, 1 भेज रहे हैं। नेक्स्ट टाइम n का वैल्यू 10 हो जाएगा, और अगली बार 725 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। ठीक है, तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास रह जाएगा, 72। ठीक है, तो दैट इज अगेन ग्रेटर देन 0। तो फिर नम के साथ यहाँ कोमा देके हम क्या भेजेंगे, 10 भेजेंगे। 10 का भेजेंगे, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट टाइम 10th प्लेस का जो नंबर है उनको लेके हमें सॉर्ट करना है। उसके बाद n का वैल्यू हो जाएगा 100, तो अगली बार हम इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल 7 रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नम के साथ हम 100 भेजेंगे। ठीक है, कोमा n लिख रहा है, तो इसका मतलब केवल 100 प्लेस वाले नंबर को हमें सॉर्ट करना है, मतलब 100 प्लेस वाले नंबर को लेके हमें सॉर्ट करना है। फिर n इक्वल टू 1000 हो जाएगा, तो 725 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो ये लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रेडिक्स सॉर्ट काम कर रहा है। अब केवल हम क्या करेंगे, काउंटिंग सॉर्ट का लॉजिक हम लिख देंगे।
तो चलिए अब हम काउंटिंग सॉर्ट का जो है प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा काउंटिंग सॉर्ट, उसके बाद नम कोमा ई। इस प्रोग्राम को जो है देखने से पहले, रेडिक्स सॉर्ट को देखने से या समझने से पहले एक बार आप मेरा काउंटिंग सॉर्ट वाला जो वीडियो है उसको जरूर जाके देख लेंगे। इसके ऊपर जो है आई में मैं उसका लिंक दे दिया हूं, ऊपर में आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा n इक्वल टू लेन नम, पहले हम लेंथ निकालते हैं, फिर एक रिजल्ट नाम का हम लिस्ट लेते हैं जिसको सारे एलिमेंट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं और इसका साइज भी n रखते हैं। उसके बाद एक काउंटिंग करने के लिए c नाम का लिस्ट लेते हैं, इसका साइज हम रेंडमली 10 रख देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, 4i इन रेंज और ब्रैकेट में हम 0,10 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो p लिखा हुआ है, इस p के बेसिस में हमें सॉर्ट करना है। मतलब अगर p का वैल्यू 1 होगा तो हमें वंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करना है, अगर p का वैल्यू 10 होगा तो हमें टेंस प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करना है, और अगर p का वैल्यू 100 होगा तो यहाँ पर हमें 100 प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक टेम्प वेरिएबल ले लेंगे और उसमें जो नंबर है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, p से, ठीक है। पर यहाँ पर डबल स्लैश लगाएंगे जिससे कि केवल इंटीजर पार्ट आए, ठीक है। तो शुरुआत में p का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो p का वैल्यू 1 होगा तो नम को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, c और टेम्प मॉड्यूलस, यहां पर हम लिखेंगे मॉड्यूलस 10, क्योंकि हमें 1 प्लेस लेके हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो यहाँ पर केवल 1 प्लेस में जो वैल्यूज हैं उसी को हमें क्या करना है, ये जो हमारा 1 प्लेस में वैल्यूज है केवल उन्हीं को हमें काउंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 पोजीशन में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, 0 आएगा। 1 पोजीशन में भी कुछ नहीं आएगा, 2 पोजीशन में भी कुछ नहीं आएगा। जब ये काउंट करेगा तो 0 पोजीशन में भी 0 आएगा, 1 पोजीशन में 0 आएगा, 2 पोजीशन में भी 0 आएगा। 3 पोजीशन में कितना आएगा, इसमें 2 3 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 पोजीशन में 1 आएगा क्योंकि वहां पर एक 1 है, और 5 पोजीशन में 2 आएगा क्योंकि यहाँ पर जो है 5 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये है काउंट करके आपका सी में रख देगा। ये जो आपका एरे है इसका नाम होगा सी, ठीक है। तो ये आपका अगर हम देखें तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सी एरे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको क्या करना है, एक एक करके हमें ऐड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर लूप और चलाएंगे, 4i इन रेंज और ब्रैकेट में 1,10 लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्योंकि सी के वैल्यूज को हम ऐड कर रहे हैं, लिखेंगे सी और ब्रैकेट में आई इक्वल टू सी ब्रैकेट में आई और फिर प्लस सी, उसके बाद क्या लिखना है हमें, i माइनस 1। तो i माइनस 1 मतलब नंबर होगा वो अपने पीछे वाले नंबर के साथ ऐड होगा और लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर किस तरीके से ये काम करेगा, ये लाइन 0 तो पहले एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 प्लस 0 0, फिर ये 0 और 0 ऐड होगा तो 0, फिर 0 और 2 ऐड होगा तो 2, और 2 और 1 ऐड होगा तो 3, और 3 और 2 ऐड होगा तो 5। तो ये इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल है वो बन जाएगा, ठीक है। वहां पर उसके बाद हम i इक्वल टू n माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हम सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं वो लास्ट वाले नंबर से स्टार्ट करते हैं, मतलब लास्ट वाले नंबर को पहले पिक करते हैं। और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये तब तक चलेगा जब तक i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगा और फर्स्ट एलिमेंट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली प्लेस के अनुसार से हमको जो है सॉर्टिंग करना है, तो हम टेम्प इक्वल टू नम ब्रैकेट में आई और डबल स्लैश p लिखेंगे। इससे क्या होगा, अगर p का वैल्यू 1 है तो 1 प्लेस के हिसाब से सॉर्टिंग होगा, p का वैल्यू 10 है तो 10 प्लेस के हिसाब से सॉर्टिंग होगा, और इसी तरह से चलता रहेगा। तो अब रिजल्ट इक्वल टू हमें क्या लिखना है, सी टेम्प, ठीक है, और उसके बाद मॉड्यूलस 10, यहाँ पर c के बाद थोड़ा सा c और उसके बाद टेम्प मॉड्यूलस 10, और यहाँ पर करना है हमें माइनस 1 और इक्वल टू हमें क्या कर देना, नम ब्रैकेट में आई। अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है काउंटिंग सॉर्ट वाला, केवल यहाँ पर हम मॉड्यूलस 10 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सी टेम्प मॉड्यूलस 10, ठीक है, और यहाँ पर माइनस इक्वल टू 1।
तो उसका वैल्यू हम एक माइनस कर देते हैं और i इक्वल टू i माइनस 1 करेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट मान लीजिए शॉर्ट हो गया, लास्ट वाला अपने प्रॉपर पोजीशन में चला गया, तो अब हम उससे सेकेंड लास्ट वाला देखेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वहां पर डिस्प्ले हम नम को कर रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं फॉर i इन रेंज 0, n, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं नम ब्रैकेट में i इक्वल टू रिजल्ट और ब्रैकेट में i। इस तरह से अगर आप देखेंगे हमारा जो है रेडिक्स सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो हमारा बन चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। और यहाँ पर हम सेम नंबर देते हैं जो हम राइट साइड में दिख रहा है, 4 2 3 3 2 4 1 2 3 5 7 2 5। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। पहले 5 आ रहा है, फिर 123, फिर 324, फिर 423 और फाइनली 725। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे रेडिक्स सॉर्ट काम करता है। ये दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पर रेडिक्स सॉर्ट में क्या कर रहे हैं कि आप जो है अपने लिस्ट को भेज रहे हैं और एक एक प्लेस भेज रहे हैं। जैसे फर्स्ट टाइम 1 प्लेस भेज रहे हैं, दूसरे टाइम 10 प्लेस भेज रहे हैं और थर्ड टाइम आप 100 प्लेस भेज रहे हैं। ये 100 प्लेस तक इसलिए जा रहा है क्योंकि जो आपका मैक्सिमम नंबर है वो 725 है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर मैक्सिमम जो नंबर होगा 4 डिजिट का होगा तो यहाँ पर ये 1000 प्लेस तक भेजेगा। और फिर काउंटिंग सॉर्ट क्या कर रहा है कि उसी प्लेस के अकॉर्डिंग जो है उस नंबर को सॉर्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 423 है, 324 है, 123 है, 005 और 725 है, तो इसको जो सॉर्ट कर रहा है वो 1 प्लेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है, तो जिससे कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है। फिर अगली बार फिर काउंटिंग सॉर्ट कॉल हो रहा है, उसके बाद 10 प्लेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है, फिर आपका काउंटिंग सॉर्ट कॉल हो रहा है और अब जो है 100 प्लेस के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है। और फाइनली जो है हम जो भी सॉर्टेड रिजल्ट आया है RES में उसको हम नम में कॉपी कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट नम लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि रेडिक्स सॉर्ट जो है कैसे काम करता है, पर मेरा एडवाइस ये है कि रेडिक्स सॉर्ट का वीडियो समझने से पहले आप एक बार काउंटिंग सॉर्ट का वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।